नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद के सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्लूरल बनाना, कुछ ऐसे शब्दों का जिनके वॉवेल्स में परिवर्तन करने से उनका प्लूरल बनता है। यानी कि उनके अंत में कुछ जोड़ना या घटाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उनके अंदर जो कोई वॉवेल होता है उस वॉवेल्स में हम परिवर्तन करते हैं और उनका क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार पहले, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ वर्ड्स जिनके वॉवेल्स में चेंज करने से प्लूरल का निर्माण होता है। शब्द हैं जिनके हम वॉवेल में चेंज करते हैं तो उनका जो प्लूरल है वो बन जाता है। तो देखिए वो शब्द कुछ यहाँ पर, पहला एक शब्द मैंने लिख रखा है मैन, MAN। अब इसका जब प्लूरल बनाना होता है तो मैंस या फिर एस जोड़ने से या फिर कुछ अन्य जोड़ने से नहीं बनता, बल्कि इसके अंदर जो आप देखेंगे यहाँ पर एक वॉवेल आया हुआ है ए, और इस वॉवेल में चेंज करने से इसका प्लूरल बनता है। और उस वॉवेल को बदल करके हमें क्या करना पड़ता है, ई, यानी MAN मैन यानी एक आदमी, और MEN मैन यानी कि एक से ज़्यादा आदमी, यानी ये क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है। ऐसे हम बात करें वुमेन, तो वुमेन में भी आप देखेंगे यहाँ MAN है तो इसमें भी आपका क्या हो जाता है, MEN हो जाता है, और इसका उच्चारण क्या होता है, विमेन। तो ये आपका वुमेन का विमेन जो है प्लूरल बनता है। अब आगे देखें, एक शब्द है आपका फुट, फुट यानी पैर। अब इसका जब प्लूरल की बात करते हैं तो इसमें भी कोई एस वगैरह जोड़ करके इसका प्लूरल नहीं बनता, बल्कि तो इसका प्लूरल है वह कैसे बनता है, ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ओ, तो ये क्या है, वॉवेल हैं, और इनमें हम चेंज कर देते हैं, ओ को हम ई में बदल देते हैं तो इसका जो प्लूरल है बन जाता है, और वो क्या बनता है, FEET, फीट। अब यहाँ पर फुट यानी एक पैर और फीट यानी एक से ज़्यादा पैर। अब अगला है आपका टूथ। अब टूथ में भी आप देखेंगे यहाँ डबल ओ आ रहा है, तो अब आपको ऐसे मामले में प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होता है, इस जो डबल ओ है इसको डबल ई में चेंज कर देना होता है, और ये क्या बन जाता है, टीथ, TEETH। टूथ यानी एक दांत और टीथ यानी एक से ज़्यादा दांत। ऐसे ही आपका जो शब्द है गूज, इसमें भी आप देखेंगे डबल ओ है, तो ये जो डबल ओ है वो किस में चेंज हो जाता है, डबल ई में चेंज हो जाता है, और क्या बन जाता है, गीज बन जाता है, GEESE। अब आगे आप देखिए माउस शब्द है, इसका जो प्लूरल बनाना होता है वो कैसे बनता है, इसमें जो आपका OU और जो SE है ये दोनों चेंज हो जाते हैं। देखिए OU जो है वो तो आई में चेंज हो जाता है, MICE, और ये जो SE है वो किस में चेंज हो जाता है, CE में चेंज हो जाता है, और इस तरीके से इसका जो प्लूरल है वो क्या बन जाता है, माइस बन जाता है। तो इस तरीके से इसका जो प्लूरल है वो क्या बन जाता है, माइस बन जाता है। अब अगला जो आपका शब्द है वो क्या है, लाउज। लाउज यानी कि जो जुआ, जू पड़ जाती है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इसका भी जो प्लूरल है वो, इसमें भी क्या होता है, OU तो बदल जाता है आई में, और जो ये SE है ये बदल जाता है CE में, तो इसका जो प्लूरल है वो क्या बनता है, LICE, लाइस। तो इस तरीके से ये जो कुछ शब्द हैं स्पेशल, इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होता है, इनके अंदर जो कोई भी वॉवेल दे रखा होता है उस वॉवेल में कुछ चेंजेज करने होते हैं, उन चेंजेज के आधार पर इनका प्लूरल बनता है। अब कुछ आपके सामने कुछ ऐसे शब्द और हैं जो कि EN जोड़ करके उनका प्लूरल बनता है। जैसे कि आप देखेंगे ऑक्स, ऑक्स यानी बैल, और इसका जब हम EN इसमें जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सेन, यानी एक से ज़्यादा बैल। तो इस ऑक्स शब्द का जो प्लूरल है वो क्या बनता है, ऑक्सेन बनता है। ऐसे आप देखेंगे आप चाइल्ड, जो चाइल्ड यानी बच्चा, और जब आप इसमें EN यानी कि REN जुड़ता है, इसमें CHILD और R और EN, इसमें REN जोड़ करके इसका जो प्लूरल है वो बनता है। ये कुछ स्पेशल नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनके अलग से ही नियम हैं। जैसे कि ऑक्स, इसमें EN जुड़ता है, जैसे चाइल्ड, इसमें REN जोड़ करके इसका जो प्लूरल है वो बनता है। आशा करता हूँ साथियों कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा।
और यदि आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।